जिस तरह अवधेश पासी बने थे भाजपा के गले की फांसी, अवध क्षेत्र ही नहीं पूर्वांचल में जो है लौटर राम निषाद भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस बनेगा। अखिलेश आएंगे, जोगी जाएंगे और वहीं जाकर के घंटा बजाएंगे। लौटन राम से बड़ा आज की डेट में कोई बाहुबली नहीं है। जिसके पास जनबल है उसको सबक सिखाना है। तुम्हें गोसाईगंज जाना है और गोसाईगंज में तुम ही उसको हरा करके आज निषाद समाज कह रहा है कि हम लोग अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे थे। लेकिन देखिए संजय निषाद जो है ना, ये महाजाहिल आदमी जो समाज की आंख में धूल झोंकने का काम करता है। 60 प्लस निषाद, 60 प्लस यादव, 30 प्लस जो है मुसलमान, 40 प्लस जो है कि कुर्मी गडेरिया समाज है। इसके साथ साथ लोहार कुहार सुनार तेली तमोली बरई बारी नाई। द फ्रीडम वाइस की टीम आई हुई है अयोध्या में। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के अवध के खेवनहार हमको मिल गए हैं। लौटन राम निषाद जी गोसाईगंज से प्रभारी और प्रत्याशी बनाए गए हैं। सपा की नैया को 2027 में अवध से कितना खेवनहार बनते हैं, कहां तक ले जाएंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल राजनीतिक बात करने के लिए नेता जी के पास हम आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद दी फ्रीडम वॉइस को और इस चैनल के जो भी दर्शक हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। भूमिका में हमने कहा कि अवध में सपा के खेवनहार सबसे पहले 2027 के समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशी, लेटर पैड नहीं आया लेकिन अखिलेश जी की जुबान ही थी। सभी नेताओं को, अयोध्या वालों को बुलाया कि जाइए गोसाईगंज, हम लौटन राम निषाद को भेज रहे हैं। तो कितना पहुंचाए हैं अभी तक सपा की नैया को खेवनहार बन के अवध क्षेत्र में? देखिए, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी ने विगत 3 सितंबर को लोहिया सभागार में एक बैठक थी और मुझे देखे तो उन्होंने बुलाया अपने पास और उन्होंने कहा है लौटन राम निषाद, तुम्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना है। मैंने कहा जो आपका आदेश और निर्देश। उन्होंने कहा कहाँ से चुनाव लड़ोगे? हमने कहा कि बदलापुर में संकेत मुझे दिया गया था। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा बदलापुर नहीं, जो हमारी पार्टी के साथ दगाबाजी करके गया, जिसकी जान बचाने का हम लोगों ने काम किया, मुक्तिदाता बने, वह जो है कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करके जो है हमारे दल के साथ दगाबाजी छलकपट किया है, उसको सबक सिखाना है। तुम्हें गोसाईगंज जाना है और गोसाईगंज में तुम ही उसको हरा करके समाजवादी पार्टी का सम्मान सुरक्षित रख सकते हो। हमने कहा जो आदेश और निर्देश और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हुई। लौटन राम वहाँ कैसे चुनाव लड़ेंगे जहाँ 12-12, 13-13, 14-14 गाड़ियों का लैंड क्रूजर, डिफेंडर, फॉर्च्यूनर का रेला चलेगा। लौटन राम उसके हवा में उड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ की सम्मानित जनता ने कहा कि वोट बाहुबली न नोट बली, अब की बारी वोट बली। लोगों ने, हमारे समाज के, हमारे निषाद समाज के लोग हों चाहे पीडीए परिवार के लोगों ने हों, उन्होंने कहा कि हम वोट भी देंगे, नोट भी देंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक संकेत दिया, एक बार नहीं 10 मीटिंग में उन्होंने कहा कि मैं लौटन राम को गोसाईगंज भेज दिया हूं। तमाम लोगों की दिक्कत परेशानी बढ़ गई है और लौटन राम 1.5 लाख से वहां शुरुआत करेगा। इस समय हम जहां बैठे हुए हैं ये निषाद बेल्ट है। सरजू नदी के किनारे आप समाजवादी पार्टी की जो बी कोट माना जाता है, पिछले 10 साल से निषाद समाज दूर हुए हैं समाजवादी पार्टी से। कितना मैनेज कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को निषाद समाज वोट क्यों देने जा रहे हैं? देखिए, निषाद समाज जानता है यह जो जिला है, कभी हमारे राष्ट्रीय निषाद संघ के प्रदेश अध्यक्ष परम पूज्य जो है कि मुन्ना निषाद पहलवान जी थे, मैं प्रदेश महासचिव के रूप में काम करते थे। जब आरक्षण का कोई ककाहरा नहीं जानता था तो हमारी टीम राष्ट्रीय निषाद संघ के माध्यम से 2008 में 17 जिले में रेल रोको आंदोलन करके, तमाम धरना प्रदर्शन करके, विधानसभा पर धरना प्रदर्शन और जंतर मंतर पर 8 बार धरना प्रदर्शन करके हम लोगों ने निषाद समाज के मल्लाह केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुरहा बाथम है, माझी है, रायकवार है, इनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने का जो है और नीली क्रांति के माध्यम से निषाद समाज का आर्थिक उन्नयन और विकास करने के मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे थे। और आज हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गोसाईगंज में जिस भरोसा के साथ भेजे हैं कि 1.5 लाख से लौटन राम शुरुआत करेगा, वहाँ का सामाजिक समीकरण 60 प्लस निषाद, 60 प्लस यादव,
30 प्लस जो है मुसलमान, 40 प्लस जो है कि कुर्मी, 10 प्लस जो है कि वहाँ पर हमारा पाल गडेरिया समाज है। इसके साथ साथ लोहार, कुहार, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, नाई, मलाह, केवट, कुर्मी, काछी हो, अहिर हो, जाट हो, जो भी वहाँ जातियाँ, कोरी हैं, चमार है, पासी है, सारे लोग यही कह रहे हैं कि लौटर राम निषाद तो खाँटी अम्बेडकरवादी, मंडलवादी है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला एक योद्धा है। हम जो है बसपा के कोर वोटर जो है वह कह रहे हैं कि लौटर राम जैसा जब खाँटी अम्बेडकरवादी आ गया तो हम लोग जो है कि हाथी की पूंछ पकड़ करके सरजू में अपने समाज का वोट दफन नहीं कराएंगे। हम लोग जो अम्बेडकरवाद को बढ़ाने का काम कर रहा है, हम लोग लौटर राम की नैया के खेवनहार बनेंगे। हम वोट भी देंगे, नोट भी देंगे। और जहाँ ये सवाल आपने खड़ा किया कि यहाँ सरजू के तट पर मैं आया हूँ, अवध क्षेत्र में मुझे भेजा गया, यहाँ का निषाद समाज, जिस दिन यह मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में लौटर राम, जिसका गांव में घर नसीवान में डेरा, अखिलेश यादव जी ने भरोसा करके लौटर राम को अवध क्षेत्र की गोसाईगंज, जिसको हार्ट सीट लोग बता रहे हैं, हमारे लिए जो है वेरी वेरी कोल्डनेस सीट हुआ है, क्योंकि सामाजिक समीकरण हमारे साथ है। पीडीए का जन समर्थन लौटर राम के साथ है। और यहाँ का निषाद समाज, आप चले जाना रुदौली में, चले जाना बीकापुर में, चले जाना मिल्कीपुर में, और चाहे अयोध्या नगर की विधानसभा में, आज निषाद समाज कह रहा है कि हम लोग अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो निषाद समाज से वादा किया था कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हम निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, माझी आदि जो निषाद समुदाय की जातियाँ हैं उनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने का काम करेंगे, और जो है कि जो इनके परंपरागत अधिकार हैं उन्हें देने का काम करेंगे, लेकिन दिया तो कुछ नहीं। ये निषाद राज और राम की मित्रता का हवाला दे करके, राम की नैया का खेवनहार हमारे केवट निषाद समाज को बता करके वोट तो लिया गया, लेकिन निषाद समाज को कुछ देने की बजाय 1994 में 20 जनवरी को बेगम हजरतमहल पार्क में जो रैली हुई और नेताजी ने जो है भीड़ को देख करके कहा था कि आज निषाद समाज के लोग जो कुछ भी हमसे मांगेंगे मुझे देना ही पड़ेगा। सारी भीड़ ने एक स्वर से, मेरी जो प्लानिंग थी, प्रोफेसर बाबूराम निषाद की प्लानिंग थी, सारी भीड़ ने कहा फूलन देवी को रिहा करो, फूलन देवी को रिहा करो। नेताजी जो वचन के पक्के माने जाते थे, कहा जाता था देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, जो कहा वो करके दिखाया। नेताजी ने कहा फूलन के सारे मुकदमे वापस और कानूनी प्रक्रिया को पूरी करा करके 1 महीना के अंदर फूलन देवी जी जो ग्वालियर के जेल में 11.5 बरस से बंद थी, उन्हें मुक्त करा करके जीवन दान देने का काम किया। संजय निषाद तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने हत्या करवाया उनका। देखिए, संजय निषाद जो है ना, ये महाजाहिल आदमी जो समाज की आंख में धूल झोंकने का काम करता है। मैं कहता हूं कि शेर सिंह राणा जो फूलन देवी का हत्यारा था, उसने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरिद्वार में कहा कि बिहमई में जो 21 ठाकुरों की हत्या हुई थी उसका बदला लेने के लिए मैं फूलन देवी की हत्या किया हूं और मैं बड़ा सुकून महसूस कर रहा हूं। वह ग्वालियर वो जो है तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा भोग रहा था। जब मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनी और राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री बने, 14 दिन के पैरोल पर छोड़ा गया और आज तक छुट्टा सांड की तरह शेर सिंह राणा घूम रहा है। और 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो है उसे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया था। आज वो वापस जेल नहीं गया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। गोसाईगंज बाहुबलियों का गढ़ कहा जाता है। पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, 10-12 गाड़ी आप खुद बता रहे हैं काफिला चलता है, कैसे करेंगे मुकाबला? देखिए, लौटन राम से बड़ा आज की डेट में कोई बाहुबली नहीं है। जिसके पास जनबल है वही बाहुबल होता है। जनता किसी को बाहुबली बनाती है। अंतर क्या होता है, जब कोई पिछड़ा दलित समाज का, मुसलमान समाज का व्यक्ति जब कोई अपराधी बनता है तो उसे डकैत करार दे दिया जाता है, उसे माफिया का करार दे दिया जाता है। और जब ठाकुर बाभन बड़ी जाति का व्यक्ति जब गुंडा बदमाश बनता है तो उसे बाहुबली करार दे दिया जाता है। लेकिन जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे बड़ा बाहुबली हुआ होता है जिसके पास बाहुबल होता है। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने 70 के दशक में एक नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो वहाँ ठाकुर
16,000 की संख्या में है और ब्राह्मण समाज 30,000 के अंदर है, यही उनका वोट है। 50,000 मान लिया और 3,42,000 आज की डेट में वोटर हैं। तो लौटन राम वहाँ 10 बनाम 90 की लड़ाई लड़ रहा है और 10 पर 90 भारी रहेगा। और जो लोग मुझे कमज़ोर आंक रहे हैं ना, जिस दिन परिणाम आएगा, जिस दिन वोट की गिनती शुरू होगी, तो तमाम लोग मतगणना के बीच में ही जो है मतगणना स्थल से जो है कि भाग खड़े होंगे। विधायक अभय सिंह ने कहा एक पत्रकार से बात करते हुए कि लौटन राम निषाद के बारे में जब पत्रकार साथी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस आदमी है। देखिए, वो कह रहे हैं नॉन सीरियस। कौन सीरियस है और कौन नॉन सीरियस है, वह जनता जवाब देगी। हमारे पीडीए अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके वह जवाब देगी। आज घबराए हुए हैं कि लौटन राम की जगह कोई दूसरा निषाद हो जाता, मुझे कोई चिंता नहीं। तमाम तरह की कवायद कर रहे हैं, सेंधमारी करने का प्रयास कर रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी का दलाल किस्म का नेता था, उसको केवल लौटन राम के खिलाफ माहौल बने, उसको भारतीय जनता पार्टी में से ला करके कांग्रेस पार्टी में शामिल करा दिया गया। ये अभय सिंह इस तरह की कवायद कर रहे हैं। लेकिन वहाँ का निषाद समाज, जो निषाद पार्टी से भी जुड़े हुए तमाम लोग थे, उन्होंने कहा जब असली निषाद आ गया तो हमें फर्जी निषाद के चक्कर में नहीं पड़ना है। और वहाँ के तमाम हमारी पिछड़े दलित वंचित समाज की जातियाँ जो है साफ तौर पर करें, निषाद जी आप अपने को कमज़ोर मत समझिएगा, अपना आत्मविश्वास और बनाए रखिएगा। हम लोग जो है कि वोट भी देंगे, नोट भी देंगे और वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके जो लोग आपको कमज़ोर बता रहे हैं उनकी खटिया खड़ी करने का काम अभय सिंह विधायक जी भगवान राम के वंशज हैं, सूर्यवंशी हैं, वो तो कहाँ लड़ेंगे? 2 बार जीते हैं गोसाईगंज से। आप ये बताओ कि 2 बार हम लोगों ने जेल में रहते हुए चुनाव जिताया, हमारे नेता ने टिकट दे करके 2012 में और 2022 में वो चुनाव जीते। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और बड़ा आंसू बहा करके रो रहे थे कि हम लोग तो राम मंदिर का दर्शन करना चाहते थे, प्रभु श्री राम का दर्शन करना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने हम लोगों को दर्शन करने से रोका। वो दिन तो पुक्का फोड़ के रो रहे थे। आज राम मंदिर में 42 दिन के अंदर 70 बार चोरी हुई। आज उनका जमीर मर गया है, आज क्यों नहीं बोल रहे हैं उस मंदिर पर? और मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये जो मंदिर का ट्रस्ट बना, 15 सदस्यीय ट्रस्ट बना, अगर वहाँ निषाद को 14 बरस राम का वनवास हुआ, किसी छत्री ने उनकी मदद नहीं किया, किसी ब्राह्मण ने उनकी मदद नहीं किया। जब यहाँ से गए होंगे, तमसा नदी पार हुए होंगे, तो वहाँ केवट का बेटा ही उनको पार उतारा होगा। बिसुही नदी क्रॉस किए होंगे, निषाद का बेटा ही, गोमती हो चाहे सई नदी हो, तब जाकर के सिंगबेरपुर में जाते हैं। और वहाँ निषाद राज, जिन्हें वाल्मीकि रामायण में आत्म समा सखा कहा गया है, और श्री राजा गोपालाचारी ने दी जंगल किंग में साफ तौर पर लिखा है कि निषाद राज गुहा वाद बुजम फ्रेंड ऑफ राम, यानी कि निषाद राज राम के परम मित्र थे। निषाद राज ने शरण दिया और नत्थालाल केवट के माध्यम से उन्हें गंगा पार कराने का काम किया। जंगल में जाने के बाद निषाद समाज के लोग, कोल भील समाज के लोग, किरात समाज के लोग, जामवंत जी यादव बिरादरी के थे, 14 बरस तक की मदद देने का काम किए। सबरी के जूठा बेर खाने की बातें की जाती। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे साथ वादा खिलाफी किया है, उसकी नैया को डुबाने का और पीडीए फार्मूला को मजबूत करते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगा। लोकसभा चुनाव में जिस तरह अवधेश फांसी बने थे, भाजपा के गले की फांसी, अवध क्षेत्र ही नहीं पूर्वांचल में जो है लौटन राम निषाद भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस बनेगा। अखिलेश आएंगे, जोगी जाएंगे और वहीं जाकर के घंटा बजाएंगे। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता लौटन राम निषाद जी थे, अपने क्षेत्र में तैयारी कर रहे थे। हम भी बातचीत किए तो हमको बुलाए कि आइए नदी के किनारे बातचीत करते हैं। तो नदी के किनारे आए थे, आपने सुना तैयारी है। फिलहाल भविष्य बताएगा कि कितनी तैयारी कौन करता है, कौन चुनाव जीतता है। चुनाव जब आएगा तो हम फिर बातचीत करेंगे। जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ। धन्यवाद।